आज देश के कई हिस्सों में दवाइयों के लिए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में आज मेडिकल की दुकानें बंद हैं और इसका सीधा असर राजधानी दिल्ली के बंगाली मार्केट में भी साफ तौर से देखने को मिला है, जहां दवाइयों की दुकानें पर शटर गिरे हुए हैं। दुकानदारों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन ऐप पर लोगों को भारी भरकम डिस्काउंट दिया जाता है। डॉक्टरों की पर्चियां भी आसानी से बन जाती हैं और कई बार नकली दवाइयां भी खतरे में आ जाती हैं। आपको बताएं, दुकानदारों की मांग है कि या तो सरकार पीछे से दवाइयों के दाम कम करे ताकि वह भी ग्राहकों को डिस्काउंट दे सके। आइए आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा की रिपोर्ट। आजकल हमारे जीवन में जितना खाना जरूरी हो चुका है, उतनी ही स्वास्थ्य को लेकर के दवाइयां भी आवश्यक हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से दवाइयों की बिक्री ऑनलाइन होने लगी है और चंद मिनटों में दवाइयां जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से आपके घर पर पहुंच जा रही हैं और उसी का विरोध जो है वो कई लोग करते हुए यहाँ पर दिखाई भी दिए हैं। और जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो ये मेडिकल शॉप की दुकानें हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि जिस तरीके से ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट के साथ साथ लोगों ने जो है ये देशव्यापी हड़ताल की है। और ये बंगाली मार्केट की दुकानें हैं जहाँ पे आपको शटर जो है वो बिल्कुल नीचे दिखाई देगा। और सिर्फ ये दो दुकानें नहीं, मैं आपको इस तरफ की भी दुकानें दिखाऊंगी। देखिए लिखा हुआ है साई मेडिकोस, वो भी दुकान का जो शटर है वो नीचे गिरा हुआ है। कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पे काम करने वाले लोगों पर, आम जनता पर जो यहाँ पर पहुँचते हैं, दवाइयों को लेते हैं। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, नाम क्या है आपका? अवधेश तिवारी। तिवारी जी, कहाँ आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से? हो गया 20-25 साल। 20-25 साल। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल है, कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ रहा है। हाँ, लोग आ रहे हैं, कस्टमर हाँ काफ़ी आ रहे हैं, बंद देख के चले जाते हैं। क्यों ये हड़ताल की जा रही है, क्यों बंद किया गया है? बंद इसलिए किया गया कि ऑनलाइन दवाइयाँ जो है ये बंद किया जाए। इसमें नकली दवाइयाँ भी ऑनलाइन दे रहे हैं। अब जैसे एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, उसमें 4-6 दवाइयाँ लिखी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर सबकी। उसमें एक दवाइयाँ कोई जैसे ट्रैंक्विलाइजर भी लिखी होती है, तो जैसे नींद ना आती हो पेशेंट को, तो बाकी तो ऑनलाइन वाले दे देते हैं। वो आके कस्टमर हमसे मांगता है एक दवाइयाँ, फिर उसमें वो होती है। और उसके बावजूद भी हमें जैसे टोटल मार्जिन 20% दिया जाता है, 20 से 22%, और वो दे रहे हैं 25% मार्जिन दे रहे हैं ऑनलाइन वाले। तो ये कहाँ से दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आजकल सबको, प्रशासन को भी पता है कि जगह जगह छापे पड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं, नकली दवाइयाँ आ रही हैं, तो कहीं उसका राज तो नहीं है ये लोगों कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम बंद करना चाहिए। और ऑनलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। अब हमें टोटल 22% मार्जिन आता है और 25 वो पेशेंट कस्टमर को दे देते हैं, और हम कहाँ से देंगे, हम दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपकी दुकान बंद है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि दुकान बंद है, वापस जा रहे हैं, क्या परेशान तो हो रहे हैं, दवाई लेने वाले परेशान हो रहे हैं। तो इसी कई मीडिया वाले और आए थे, उनके माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचे कि पेशेंट भी परेशान हो रहा है, या हमारी आवाज़ सुनी जाए। सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। 3-4 बार हो चुका है प्रदर्शन ये। लेकिन अस्पतालों की में जो दवाइयों की दुकानें उनको खोल के रखा गया है, ऑनलाइन अभी भी चल रहा है, एकता नहीं है, तो सरकार क्यों इस चीज़ को सुनेगी? हाँ, नहीं सुन रही है, 2-3 बार से कहाँ सुन रही है, सुनी नहीं रही है। सर, क्या कहेंगे आप, जो दुकान आप भी यहीं पे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी इसी शॉप पे काम करता हूँ। कितने सालों से? मैम हो गए 15-16 साल हो गए मेरे को यहाँ काम करते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए खाने के साथ साथ आजकल दवाइयाँ भी जरूरी हो गई, हर कोई दवाइयों पर निर्भर हो रहा है। ये शॉप बंद है, दुकानें बंद है, आप लोगों की हड़ताल है, कितना फर्क पड़ेगा लोगों पर? मैम बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब सुबह से जब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कितने कस्टमर जा रहे हैं, लौट के जा रहे हैं कि आपकी शॉप बंद है, ठीक है जी हम जा रहे हैं, तो कहीं और ढूंढ रहे हैं। वो परेशान तो हो ही रहे हैं ना कस्टमर मैम। परेशानी तो हो रही है, लेकिन अस्पतालों में जो दवाइयों की दुकानें हैं उनको खोल के रखा गया है, ऑनलाइन अभी भी वो मंगवा ले रहे हैं। ऑनलाइन के ऊपर ही तो लड़ाई है हमारी रिटेलरों की, कि ऑनलाइन बंद किया जाए और हमारा काम वापस से शुरू करे, या फिर कोई ऐसा नियम लागू कराए, हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। भाई ऑनलाइन इतना डिस्काउंट मिलता है, तभी तो रिटेलर पे आगे दुकानदार को बताया जाता है कि यहाँ पे 20-25% डिस्काउंट हमें मिल रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। हम कहाँ से देते जब हमें मार्जिन ही उतना मिल रहा है। या तो हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। अच्छा, जब ये ऑनलाइन पर्चियाँ देते हैं तो वो डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पर्चियों को वहाँ पे दिया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, वो ऑनलाइन आजकल तो देखो जब से AI आया है
तो एआई के थ्रू भी नकली पर्ची बन जाते हैं, नकली पर्चे भेजे जाते हैं और वहाँ से उनको दवाई डिलीवर कर दी जाती है। उनको कैसे पता लगेगा कि वो कैसे दवाई कहाँ से आ रही है, क्या सोर्स है? तो ये भी तो एक डाउट वाला बात है ना कि कैसे हो रहा है काम। जिस तरीके से ये दुकानें बंद हैं, वो सामने आपको केमिस्ट की दुकान बंदी दिखाई देगी। लोगों का कहना है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं और उस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, आखिर इतना ज़्यादा डिस्काउंट वो कैसे दे रहे हैं। आजकल एआई के माध्यम से नकली पर्ची बन जा रही है, लोग नकली दवाएं ले रहे हैं और जो दवाएं वहां ऑनलाइन नहीं मिलती वो लेने आते हैं। यानी सीधे तौर पे अगर बात कर ली जाए तो लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। जो रिटेलर हैं उनकी दुकानों पर इसका असर पड़ रहा है। जनता भी परेशान हो रही क्योंकि वो सीधे दवाई लेने आ रहे तो उनको दवाई नहीं मिल रही। लेकिन केमिस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट और रेट दोनों से ही उनको परेशानी है। लेकिन अब देखना होगा कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के जो ये हड़ताल है, क्या सरकार इस पर कोई विचार करती है या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं, या पिछले कई बार से जो दुकानें बंद, हड़ताल, प्रदर्शन, अपनी बातों को रखने के साथ फिर से वो दुकानें खुल जाती हैं और जो वादे हैं, जो मांगे हैं, वह वैसी की धरी रह जाती हैं। ये देखना होगा और दुकानें बंद होने से क्या कुछ असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, ये भी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपको बताएं कि दुकानदारों की मांग है या तो सरकार पीछे से दवाइयों के दाम कम करे ताकि वह भी ग्राहकों को डिस्काउंट दे सके, या फिर इन ऑनलाइन ऐप्स पर लगाम लगाई जाए। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी सरकार उनके रोजगार को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, इसलिए वो हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।